अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। अगर आप भी लेस के साथ पैचेस नेक डिज़ाइन को पसंद करती हैं तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। पैटर्न की कटिंग एंड स्टिचिंग सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलें, यहाँ पे मैंने जितनी पेपर पट्टी की मेजरमेंट ली थी ना, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब राउंड शेप में हमने नेक को ट्रेस कर लेना है। आप जिस साइज़ में नेक को बना रही हैं, अगर मीडियम साइज़ में बना रही हैं तो मीडियम राउंड शेप अपना ले लें, और लार्ज में बना रही हैं तो लार्ज राउंड शेप ले लें। और उसके बाद राउंड शेप से नीचे स्लिट्स की जो लंबाई है वो मैंने 11 इंच रखी है, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तकरीबन हाफ इंच के फासले के ऊपर मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। और राउंड शेप में जो हमारा नेक है इसको भी डबल ट्रेस कर लेंगे। नेक को ट्रेस करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, तो इस वजह से मैं पहले इसकी कटिंग कर लूँगी। सिंपल जिस तरह से हम राउंड शेप में स्लिट्स वाले नेक की कटिंग करते हैं ना, सेम इसी तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इस तरह से नेक को डबल ट्रेस कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे चौकोर शेप ली है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच है। इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसको ट्रेस कर लेंगे। तो नेक से थोड़ा नीचे आपने रख के इसको ट्रेस करना है, तकरीबन हाफ इंच पे, और सेंटर में इन दोनों के फासला रखना है। ये देखें, तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल ट्रेस कर लिए हैं। इन दोनों ट्रायंगल के बीच में इस तरह से इसको ओपन करके तो चौकोर शेप को ट्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत सिंपल और इजी इसकी ट्रेसिंग है। एक साइड से मैंने नेक को ट्रेस कर ली है, अब नीचे से दूसरी साइड के ऊपर भी इसको ट्रेस करेंगे। तो इसके लिए मैंने नेक को ओपन कर लिया है, और दूसरी साइड के ऊपर भी इस तरह से जो स्लिट्स है उसको डबल ट्रेस कर लेंगे। आप चाहें तो ऊपर से नेक को भी डबल ट्रेस कर सकते हैं। अगर ना भी करेंगे ना, तो डबल फोल्ड नेक को करने के बाद हम उसकी कटिंग करेंगे तो दूसरी साइड से भी नेक की कटिंग हो जाएगी। वो आगे चल के आप देख सकेंगे मैंने किस तरह से करूँगी। तो अब ये देखें, इस तरह से नीचे की तरफ से मैंने तकरीबन 1 इंच के फासले के ऊपर इस तरह से ट्रायंगल को ट्रेस किया है। थोड़ा सा फासला हाफ इंच का छोड़ने के बाद दूसरे ट्रायंगल को ट्रेस कर लेंगे, और सेम इसी तरह से जैसे पहले हमने ट्रेस किया चौकोर शेप को, इसको भी इसी तरह से ट्रेस कर लेंगे। अब नेक को बाहर वाली साइड से भी डबल ट्रेस करेंगे। राउंड शेप वाले नेक को मैंने इस तरह से डबल ट्रेस नहीं किया हुआ, दूसरी तरफ से मैंने डबल ट्रेस किया है। अब इस साइड से भी इसको डबल ट्रेस कर लेंगे बाहर वाली साइड से। बस यहाँ पे हमारी ट्रेसिंग मुकम्मल होगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से राउंड शेप में हम नेक की कटिंग करेंगे तो दूसरी साइड से भी हमारे नेक की बिल्कुल बराबर में कटिंग हो जाएगी। डिज़ाइन को ओपन कर लेंगे। डिज़ाइन को ओपन करने के बाद बाहर वाली साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपने भी ज़रूर इसी मेथड को फॉलो करना है, इस तरह बिल्कुल पैटर्न की परफेक्ट कटिंग होगी। पैटर्न की अंदर से कटिंग करेंगे तो उसके लिए भी आप ध्यान से देखिएगा। इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल शेप में, और बिल्कुल बराबर में फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बिल्कुल देखें परफेक्ट शेप में इसकी कटिंग हुई है, और बाकी के जो ट्रायंगल है उनको भी इस तरह से बिल्कुल बराबर में फोल्ड करने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, कितनी आसानी के साथ हमारी इसकी पैटर्न की कटिंग हो गई है। सेम इसी तरह से दूसरे पैटर्न को भी कट कर लेंगे। पैटर्न को कट करने के बाद इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे, और इसकी जो स्टिचिंग है वो भी बिल्कुल सिंपल है। तब यहाँ पे देखें, मैंने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, और बाहर वाली साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था। इसे पेपर पट्टी को कवर करेंगे। इनको कवर करने के लिए यहाँ पे मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हमें बार बार स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ज़्यादा स्टिचिंग के साथ डिज़ाइन की फिनिशिंग ख़राब होती है। तो आप भी इस तरह से ग्लू का इस्तेमाल किया करें और अपनी स्टिचिंग को आसान बनाएं। तो साथ साथ मैं आयरन कर रही हूँ। आयरन करके तो मैं इस डिज़ाइन को फिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। तो आपने भी हर स्टेप में आयरन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो ये देखें, हमारा पैटर्न इस तरह से बन के रेडी है। अब पैटर्न के अंदर से भी कटिंग कर लेंगे। सेम उसी तरह से आपने कटिंग करनी है जिस तरह से हमने पैटर्न को कट किया था ना, फैब्रिक के ऊपर भी आपने इसको सेम इसी तरह से कट करना है।
और कॉर्नर के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगा लेंगे। ट्रायंगल को भी इसी तरह से मैंने फोल्ड करके इसकी भी कटिंग कर लूँगी। थोड़ा सा फैब्रिक आपने छोड़ना है जिससे हम पेपर पट्टी वाला जो पैटर्न है उसके डिज़ाइन को कवर कर सकें। तो ये देखें यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। अभी मैं ग्लू का इस्तेमाल करके तो डिज़ाइन को कवर कर लूँगी। जिस शेप में हमारा ये पैटर्न था ना, सेम इसी शेप में हम इसको फैब्रिक के ऊपर भी रेडी करेंगे। तो दूसरी साइड वाला जो डिज़ाइन है उसको भी मैंने रेडी कर लिया है। अब हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो लेस इसके लिए आपने 0 की इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा चौड़ी लेस का इस्तेमाल ना करें। इस तरह से छोटी लेस का इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे ग्लू लगा के आप लेस को सेट कर लें। लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है और लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कहीं आपसे लेस उल्टी नहीं लगनी चाहिए। और अब ट्रायंगल के ऊपर भी इसी तरह से मैं लेस को सेट कर लूँगी। तो सेम इसी तरह से दूसरी डिज़ाइन के ऊपर भी लेस को सेट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लेस को सेट कर लिया है। अब बाहर वाली साइड के ऊपर भी लेस लगाएंगे। डिज़ाइन के बाहर वाली साइड के ऊपर मैं और डिज़ाइन की लेस का इस्तेमाल करूँगी, सेम लेस का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो ये देखिए कॉर्नर के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगाने के बाद इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर हर तरह की डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। तो एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। अब ये देखें इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनके रेडी है, जो कि बिल्कुल अच्छी और ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अब इसको फैब्रिक के ऊपर हम स्टिच करेंगे। तो फैब्रिक की मैंने उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है और डिज़ाइन को भी इस तरह से उल्टा करने के बाद इसको सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। तो आपने बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ साथ सिलाई लगानी है। स्टिच करने के बाद स्लिट्स के सेंटर पे भी हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसकी फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को सेंटर से हम कट कर लेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक आपने छोड़ना है और ध्यान रहे कि आपकी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। जो स्लिट्स है उसको भी सेंटर से कट करने के बाद नीचे से वी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे और राउंड शेप में जो हमारा नेक है इसके ऊपर भी छोटे कट्स लगाने के बाद इसको सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको सीधी साइड के ऊपर पलटा दिया और अच्छी तरह से इसको आयरन करेंगे। आप चाहे तो डिज़ाइन को इस तरह भी रख सकती हैं। अगर आप कंट्रास्ट में इसके अंदर फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं तो वो भी मैं आपको सेट करके दिखा देती हूँ। ये देखें ये इस तरह से कंट्रास्ट फैब्रिक का भी आप इसमें यूज़ कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रास्ट फैब्रिक का इस्तेमाल करूँगी। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है और ग्लू लगा के तो मैं बीच में इस तरह से कंट्रास्ट फैब्रिक को रखूँगी। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी कर लेंगे और आयरन करके आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। अब पूरे नेक को आपने स्टिच कर लेना है। तो मैंने बाहर वाली साइड से भी नेक को पहले स्टिच कर लिया था। अब मैं जस्ट डिज़ाइन को स्टिच करूँगी। तो यहाँ से मेरी जो वीडियो थी वो स्किप हो गई। तो आपने भी सिंपल पूरे नेक को इस तरह से स्टिच कर लेना है।
बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगानी है और अच्छी फिनिशिंग के साथ आपने इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब सेंटर में हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। जो लेस मैंने बाहर वाली साइड के ऊपर लगाई हुई थी ना, सेम वही लेस मैं स्लिट्स के अंदर भी लगाऊंगी। तो आप चाहें तो इस तरह से लेस को राउंड शेप वाले नेक के ऊपर भी लगा सकते हैं। मैं जस्ट स्लिट्स के ऊपर ही लगाऊंगी। अब इसको हम जॉइन कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ। और नीचे से भी फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके तो अच्छी तरह से आयरन कर लें। तो ये देखिए बैक साइड से भी डिज़ाइन अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अब बिल्कुल किनारी की हम सिलाई लगा लेंगे। डिज़ाइन में इस तरह से 2 फ्लावर का भी इस्तेमाल करेंगे। सुई धागे के साथ आप इस फ्लावर को पक्का कर लें। आप यहाँ पे बटन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। डिज़ाइन का पैटर्न और इसकी स्टिचिंग बहुत इजी है। आप थोड़ी सी मेहनत के बाद इस डिज़ाइन को खुद रेडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।